हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल। आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मेनिया में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने मिडवेल हिस्ट्री को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने अपने टॉपिक कवर करे थे। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कवर करा था, महमूद गजनवी के बारे में कवर करा था, मोहम्मद गौरी के बारे में कवर करा था। फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कवर करा था। फिर इल्तुतमिश को कवर करा था। आज हम लोग इल्तुतमिश के बाद किसने शासन करा या किसको उत्तराधिकारी बनाया गया या किसको गद्दी पे बैठाला गया, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रज़िया सुल्तान। और इसका आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रज़िया सुल्तान के बारे में। ये इतिहास में बहुत, अब तक कभी ऐसा हुआ नहीं था कि कोई महिला शासका बैठी गद्दी पर। ठीक है, अब तक के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं था। और ये दिल्ली सल्तनत में ऐसे पहली शासका हुई जो क्या थी? महिला थी। और सबसे हम लोगों ने पहला पॉइंट जो लिख रखा है वो क्या लिख रखा है? ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये पहली महिला शासका हुई, मतलब पहली और आखिरी, क्योंकि इसके बाद भी कोई महिला गद्दी पर नहीं बैठी। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा? इल्तुतमिश की बेटी थी और पहली महिला शासका थी। उसके बाद हम लोगों ने एक यहां पे पॉइंट लिखा हुआ है, सुल्ताना और सुल्तान। देखो, उस टाइम क्या होता था? उस टाइम जो राजाओं की पत्नियां होती थीं उनको सुल्ताना कहा जाता था। राजाओं की पत्नियां होती थीं उनको सुल्ताना कहा जाता था। तो ये भी एक महिला थी। तो जब ये गद्दी पे बैठी थी तो इनको सुल्ताना कहा जाने लगा। बट इन्होंने उसका अपोज किया, उसका मना किया। उन्होंने कहा कि सुल्ताना ना कह के मुझे क्या कहा जाए? सुल्तान कहा जाए, क्योंकि ये अपने आप को किसी पुरुष से कम नहीं समझती थीं। इनके द्वारा बहुत से इमारतों का निर्माण करवाया गया। क्यों? क्योंकि व्यापार को बढ़ाना था। बहुत से जगह कुएं खुदवाए गए, बहुत सी विद्यालयों को इन्होंने बनवाया, क्योंकि ये हर तरफ से या हर तरीके से प्रजा की मदद करना चाहती थी। बट इनका दुर्भाग्य यही था कि ये एक महिला थी। ये दुर्भाग्य क्यों था? क्योंकि जब इल्तुतमिश ने अपना अधिकार रज़िया सुल्तान के हाथ में सौंपा था, तो वहाँ की जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो चिढ़ने लगे थे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को या उनके अहंकार, उनका अहंकार ये था कि हम किसी महिला शासका के सामने नहीं झुकेंगे। इसी वजह से मैंने ये शब्द बोला कि इनका दुर्भाग्य ये था कि ये क्या थी? महिला थी। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद यहाँ मैंने एक नाम लिखा है, जमालुद्दीन याकूत। जमालुद्दीन याकूत, जमालुद्दीन याकूत। देखो, इसके बारे में एक स्टोरी है। ये एबिसीनिया से आया था। मॉडर्न नेम जो हम आज के टाइम पे नेम जानते हैं, इथोपिया। मॉडर्न नेम क्या है? इथोपिया। तो जमालुद्दीन याकूत जो था, उससे वो एक गुलाम था। जमालुद्दीन याकूत क्या था? एक गुलाम था। और मतलब ये एबिसीनिया से मंगाया गया था या एबिसीनिया से ये आया था। और आज के टाइम पे हम एबिसीनिया को किस नाम से जानते हैं? इथोपिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इथोपिया के नाम से जानते हैं। तो हमारे इतिहास में लिखा हुआ है और ये सत्य भी है कि रज़िया सुल्तान का इनसे क्या था? प्रेम संबंध था। मतलब इन दोनों का अफेयर चल रहा था। ठीक है, बट ये बात खुल ना जाए या फिर क्योंकि खुल गई तो वहाँ की जो प्रजा थी वो यही बात कहती कि एक रानी या एक शासका
उसका अफेयर किससे चल रहा है? एक गुलाम से चल रहा है। किससे चल रहा है? एक गुलाम से चल रहा है। इसी चीज को क्योंकि वहां के लोग अपोज करने लगे थे। तो मैंने कल इल्तुतमिश में यह भी पढ़ाया था कि तुर्कान चहलगान का गठन किया गया, 40 आदमियों का समूह। तो लोग अपोज करने लगे थे। तो जब अपोज करने लगे तो इसीलिए इस सब अपोज से होते हुए जमालुद्दीन याकुत को रजिया सुल्तान के द्वारा एक पद दिया गया, और उस पद का नाम क्या था? मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक में भी लिखवाया था, अमीर ए आखुर, जो क्या था? हेड ऑफ हॉर्स डिपार्टमेंट। हेड ऑफ हॉर्स डिपार्टमेंट। प्यार अंधा होता है, उसी चीज को छुपाने के लिए ये पद दिया गया कि, और ये अपने आप में बहुत बड़ा पद था। क्या था? बहुत बड़ा पद था। क्यों? क्योंकि जब इसे पद दे दिया तो ये गुलाम से हटकर क्या हुआ? एक अधिकारी पद इसे दे दिया। ठीक है ना? तो एक गुलाम से हटकर इसे क्या दे दिया? अमीर आखुर का पद दे दिया, जो कि क्या था? हेड ऑफ हॉर्स डिपार्टमेंट। हेड ऑफ हॉर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, जमालुद्दीन याकुत। ठीक है, इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज क्या था? इसका भाई था। रुकनुद्दीन फिरोज के द्वारा रजिया सुल्तान को उस गद्दी से हटा दिया गया था, बट दिल्ली सल्तनत या उस गद्दी से हटा दिया गया था, बट दिल्ली की प्रजा के द्वारा रजिया सुल्तान को फिर से गद्दी पे बैठाला गया। क्या समझा हम लोगों ने? कि रुकनुद्दीन फिरोज को के द्वारा रजिया सुल्तान को उनकी गद्दी से हटा दिया गया था, बट दिल्ली की प्रजा के द्वारा रजिया सुल्तान को फिर से गद्दी पे बैठाला गया। ठीक है, समझ में आई? आपको कोई भी दिक्कत हो या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, किसी भी टाइप की, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट को छोड़ सकते हैं। हम लोग उस चीज़ को और बेटर से तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। दूसरा, पहली महिला शासका। तीसरा, सुल्ताना ना कहलाकर इन्होंने क्या कहा कि मुझे भी सुल्तान कहिए, क्योंकि ये अपने आप को किसी भी पुरुष से कम नहीं समझती थी। इनका कार्यकाल बहुत कम समय के लिए चला था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे उनके एक आशिकी का पॉइंट डिस्कस करा था जमालुद्दीन याकुत के साथ। ठीक है, और कहाँ से आया था जमालुद्दीन याकुत? एबिसीनिया, जो आज के टाइम का जो मॉडर्न नेम क्या है? इथोपिया। और उसे कौन सा पद दिया गया? अमीर ए आखुर। क्या नाम था उसका? अमीर ए आखुर क्या होता था? हेड ऑफ हॉर्स डिपार्टमेंट। आपसे कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अमीर ए आखुर, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हेड ऑफ हॉर्स डिपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा पर्दा प्रथा का त्याग। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, पर्दा प्रथा का त्याग। देखिए, उस समय क्या होता था कि अगर जो राजा या जो शासक होते थे, उनकी पत्नियां जब महल में घुसती थीं या फिर उनके पहले बात तो वो उनके राजपाट में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती थीं, और अगर वो वहाँ जाके बैठती भी थीं तब उनके क्या होता था? पर्दा होता था। बट इन्होंने क्या किया? इन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग किया। ये ओपन मुंह, मतलब खुले मुंह के साथ ये इन्होंने पहले दिन से ही अपनी स्टार्टिंग करी थी। और जब ये हाथी पे भी बैठती थी, युद्ध में भी जब जाती थी, तब भी ये इनका मुंह क्या रहता था? हमेशा खुला रहता था, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया मैंने आपको कि इन्होंने क्या किया? सुल्ताना पद ना लेकर क्या कहलवाया कि सुल्तान कहो मुझे, क्योंकि मैं अपने आप को किसी भी पुरुष से कम नहीं समझती हूँ। और पर्दा प्रथा का त्याग किया, मतलब ओपन मुंह के साथ ये आगे जाती थी, या फिर ये युद्ध वगैरह या राजपाट जो भी संभालती थी, ये कितने ओपन मुंह से संभालती थी कि मुझे पर्दा नहीं करना है। और आपने देखा होगा, अब आपने अगर नेट पे कभी सर्च भी मारा होगा तो उसमें आपको एक भी चीज़ दिखाई देगी, एक वर्ड दिखाई देगा, कावा।
क्या दिखाई देगा, काबा। काबा क्या होता था, जो पुरुष लोग जो ड्रेस पहनते थे, ये उसी ड्रेस के साथ पहले दिन उन्होंने एंट्री मारी थी, बिल्कुल दबंग स्टाइल में, सलमान खान की तरह। और इस टाइम तो सलमान खान का बहुत विरोध हो रहा है, वो बात की बात है, ठीक है। तो क्या हुआ, पर्दा प्रथा का त्याग, ठीक है। अब यहां पे मैंने कुछ एक और पॉइंट लिखा हुआ है, सक्सीजर ऑफ रजिया। मैंने आपको यहां पे एक डेट लिखवाई है, क्या डेट लिखवाई है, 1236 से लेकर 1240, मतलब इनका राजपाट कब से कब तक रहा, 1236 से लेकर 1240, ठीक है। अब मैंने यहां पे आपको एक पॉइंट लिखवाया, सक्सीजर ऑफ रजिया, मतलब रजिया के बाद, रजिया के बाद किसने गद्दी को संभाला, तो 1240 से लेकर 1240 से लेकर 42 तक कौन बैठा, बहरम शाह। अब देखिए बहरम शाह जो था वो कौन था, बहरम शाह जो था वो इसका रजिया सुल्तान का भाई था। और इसके बाद कौन बैठा 46 तक, मसूद शाह। कौन बैठा, मसूद शाह। देखिए इसके बाद ये वैसे तो लोग याद नहीं करते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि रजिया सुल्तान के बाद कौन गद्दी पे बैठा था। तो अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको उस टाइम क्या हो जाएगा, उस टाइम आपका क्वेश्चन मिस हो जाएगा और आपको याद, मतलब आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसीलिए आपको याद होना चाहिए। और 1246 से कौन बैठा था इसके बाद, नसरुद्दीन महमूद, मतलब कौन बैठा था, नसरुद्दीन महमूद। अब हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा है, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे हैं पॉइंट रजिया सुल्तान के बारे में। कोई इतना हम लोगों ने बड़े कोई पॉइंट डिस्कस नहीं करे हैं, हम लोगों ने वही चीज़ को डिस्कस करा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला इल्तुतमिश की बेटी थी, दूसरा पहली महिला शासका हुई, तीसरा सुल्ताना की जगह सुल्तान कहलवाया, सुल्ताना ना कहलाकर क्या कहलवाया, सुल्तान कहलवाया। जमालुद्दीन याकूत के बारे में पढ़ा हमने। जमालुद्दीन याकूत कौन था, एक गुलाम था, कहाँ से आया था, एबिसीनिया से आया था। और एबिसीनिया का मॉडर्न नेम क्या है, इथोपिया, ठीक है। जो मॉडर्न नेम है वो क्या है, इथोपिया। फिर उसके बाद हमने रुकनुद्दीन फिरोज की बात करी, ये इसका भाई था और इसके द्वारा कुछ समय के लिए रजिया सुल्तान को हटा दिया गया था, लेकिन दिल्ली की जनसंख्या के अनुसार, क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्क करती थी, तो आदमी जो है वो वर्क देखते थे कि इन्होंने इतने काम करे, यहाँ इमारत बनवाई, वहाँ विद्यालय बनवाया, इतना वर्क करवाया। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखकर दिल्ली की प्रजा ने क्या किया, उनको फिर गद्दी पे बैठाला, रजिया सुल्तान को। उसके बाद हम लोगों ने अगला पॉइंट पढ़ा पर्दा प्रथा का त्याग। मैंने उसकी भी चीज़, क्योंकि ये अपने आप को किसी भी पुरुष से कम नहीं समझती थी, तो इसीलिए इन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग किया और इन्होंने कहा कि मैं जो भी काम करूंगी ओपन मुंह के साथ करूंगी, मैं किसी प्रकार का पर्दा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने आप को किसी भी पुरुष से कम नहीं समझती हूं। इन्होंने हर चीज का त्याग करा जो औरतों को दबाता है, जो लेडीज को कमजोर समझता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने ये चीज पढ़ी कि सक्सीजर ऑफ रजिया, मतलब बहरम शाह कब से कब तक रहा, 1240 से लेकर 42 तक। उसके बाद मसूद शाह बैठा गद्दी पर 42 से लेकर 46 तक। उसके बाद कौन बैठा, नसरुद्दीन महमूद बैठा, जिसका जो कब से बैठा 46 से लेकर 65 तक, ठीक है। अब आता है कि रजिया सुल्तान की हत्या कैसे हुई, रजिया सुल्तान की हत्या कैसे हुई। तो ये पॉइंट आपको अभी डिस्कस करता हूं मैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट अगर आप लेते हैं तो बट तब भी आप अपने आप मतलब कॉपी पे उतारा करिए, क्योंकि जीके हमेशा अपने हाथों से याद होती है। जितना आप लिखेंगे उसको, आधी चीज़ तो आपको तभी याद हो जाएगी, ठीक है। अमीर ए आखुर,
देखिए, अब आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे या एग्जाम में आए कि रजिया सुल्तान की हत्या कैसे हुई थी, रजिया सुल्तान की हत्या कैसे हुई। देखिए, जब जमालुद्दीन याकुत मर गया, उसको कहा जाता है तुर्कान चहलगान के लोगों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। जमालुद्दीन याकुत की किसके द्वारा हत्या कर दी गई थी? तुर्कान चहलगान में जो लोग थे उनके द्वारा जमालुद्दीन याकुत की हत्या कर दी गई थी। फिर इसके बाद रजिया सुल्तान ने अपना विवाह किसके साथ रचाया? रजिया सुल्तान ने अपना विवाह अल्तुनिया के साथ रचाया। किसके साथ रचाया? अल्तुनिया के साथ। किसके साथ रचाया? अल्तुनिया के साथ रचाया। अल्तुनिया के साथ रचाया। अब देखिए, अल्तुनिया जो था वो बचपन का साथी था रजिया सुल्तान के साथ, मतलब बचपन के ये लोग दोस्त थे। बट इससे मतलब अल्तुनिया के द्वारा इन पे आक्रमण भी किया गया था, रजिया सुल्तान पे, मतलब दिल्ली पे आक्रमण भी किया गया था। ये भटिंडा का उस टाइम मतलब वहाँ पर शासन करता था। तो अल्तुनिया के द्वारा दिल्ली पे आक्रमण भी किया गया था, जिसमें रजिया सुल्तान पराजित हुई थी और ये रजिया सुल्तान को उठा के ले गया था। बट ये रजिया सुल्तान से प्रेम करता था, तो इसने वही रजिया सुल्तान को एक अच्छी सुविधा दी थी। हालांकि ये बंदी बना के ले गया था, बट इसने जो सुविधा दी थी वो A1 क्लास दी थी, मतलब जो एक अच्छी शासका को मिलनी चाहिए वो सुविधा दी थी। उसके बाद अपना फायदा देखते हुए, क्योंकि उसके बाद गद्दी पे कौन बैठ गया था? बहरम शाह। तो इसने अपना फायदा देख के अल्तुनिया के साथ विवाह रचा लिया, या विवाह करने में ये मतलब करने के लिए ये मान गई। ठीक है, जब ये विवाह करने के लिए मान गई, उसके बाद इन्होंने अल्तुनिया के साथ मिलकर दिल्ली पे आक्रमण करा। किस पे आक्रमण करा? दिल्ली पे आक्रमण करा। लेकिन बहरम शाह के द्वारा ये पराजित कर दी गई, ये लोग पराजित कर दिए गए और ये दिल्ली से भगा दिए गए। जब ये लोग वापस जा रहे थे तो कैथल, क्या मैंने बोला? कैथल नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी गई, इन दोनों की हत्या कर दी गई। कैथल आज के टाइम का क्या, कहां पड़ता था उस टाइम पे? हरियाणा में। कहां पड़ता? हरियाणा में। तो किसके द्वारा हत्या कर दी गई? डाकुओं के द्वारा। आपने वो वाला गाना सुना है, रजिया गुंडों में फंस गई? तो ये उसी तरीके से याद रख लेना, अल्लाह बचाए मेरी जान रजिया गुंडों में फंस गई। तो ये उसी तरीके से याद रख लेना, किसके द्वारा हत्या कर दी गई? डाकुओं के द्वारा। किसके द्वारा? डाकुओं के द्वारा। किसके द्वारा हत्या कर दी गई? डाकुओं के द्वारा रजिया सुल्तान और उनके अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। ठीक है, उसके बाद अब मैंने आपको एक और लास्ट में पॉइंट लिखवाया था, नसीरुद्दीन महमूद। क्या लिखवाया था? नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन है, नसू नहीं है, नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद जो था, पहले कौन बैठा? बहरम शाह। फिर कौन बैठा? पहले कौन बैठा? बहरम शाह। फिर कौन बैठा? मसूद शाह। फिर उसके बाद कौन बैठा? नसीरुद्दीन महमूद। इसी का एक प्रधानमंत्री था जिसका क्या नाम था? बलवन। इसी का एक क्या था? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। क्या नाम था उसका? बलवन। तो नसीरुद्दीन महमूद की जो हत्या थी वो किसके द्वारा कर दी गई? बलवन के द्वारा कर दी गई। और फिर अगला शासक कौन बना? बलवन। मतलब नसीरुद्दीन महमूद की जो हत्या थी वो किसके द्वारा कर दी गई? बलवन के द्वारा कर दी गई। और फिर गद्दी पे कौन बैठा? बलवन बैठा। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इन सब लेक्चरों का आप फ़ायदा उठा सकें। और इस टाइम वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, आपकी मेन फोकस जो है वो पढ़ाई पे रहना चाहिए। इसके अलावा आप, क्योंकि अब तो टिकटॉक भी बैन हो गया है तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए अपना फुल फोकस उस पर पढ़ाई पे रखिए और कंटेंट
कैसा है या क्या है वो हम लोग अपने हिसाब से लेके आते हैं। तो आपका सिर्फ ये काम है कि अपने हाथों से नोट्स बनाइए और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और एक और बात, हमारा एक टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाता है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का आपको पता चल सके, या जितनी भी पीडीएफ हम लोग अपलोड करें वो आपको मिल सकें। ठीक है, टेक केयर, सुरक्षित रहिए।